पितरों को और पूर्वजों को खुश रखने के लिए और उनकी आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। प्रत्येक वर्ष में भाद्र मास की पूर्णिमा से अश्विनी मास एक कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक मनाया जाने वाला पितृपक्ष में पूर्वजों पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि किए जाते हैं। इससे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और मान्यता यह है कि हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं और हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पितृदोष का भी निवारण होता है। यदि किसी कारणवश पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया गया हो तो पितृदोष लग जाता और पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृदोष का निवारण होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इसका कारण ये भी बन सकता है कि परिवार में एकता और बंधन दोनों मजबूत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि पितृपक्ष कब से शुरू हुआ है और यह कब खत्म होगा, यानी इसका आरंभ कब है और अंत कब है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पितृदोष जो आपको लगता है उसकी सांकेतिक घटनाएं क्या है, मतलब किस संकेत से आप पता करोगे, जान सकते हो या जान पाओगे कि पितृदोष आप में लगा है। तो सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से आरंभ हो रही है और वह 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो रहा है और साथ में अश्विनी मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 1:40 से शुरू हो रही है, जो 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस साल जो पितृपक्ष का समय आ रहा है वह 17 सितंबर से शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अब मैं ये बता रहा हूँ कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में आपको मांस, मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में आपको किसी से झगड़ा लड़ाई भी नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह का अशुद्ध का भी पितृपक्ष में आपको नहीं करना चाहिए। इन सब से आप बच के रहें। और ये बता रहा हूँ कि आपको पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। तो पितृपक्ष में आपका सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि श्राद्ध करना पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्राद्ध में पितरों के नाम का भोजन बनाकर ब्राह्मणों को दे। दूसरा क्या है कि आप पिंड दान में चावल के पिंड, यानी कि चावल का जो पिंड होता है वो लड्डू, उसको बनाकर पितरों को अर्पित करें। तीसरा ये करे कि आप जल से पितरों का तर्पण करें। चौथा ये करे आप पितृपक्ष में दान करें, क्योंकि पितृपक्ष में दान काफी शुभ माना गया। और पांचवा ये करे कि आप कोई भी शास्त्रों का पाठ करें। कहने का मतलब यह है कि पितृपक्ष में शास्त्रों का पाठ करने से पितरों की शांति मिलती है। तो आप पितृपक्ष में ये कर सकते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ किन सांकेतिक घटना से आप पता कर सकते हैं आपके चार्ट में या आपके घर पे या आपके आसपास से आपको पितृदोष लगी है या नहीं लगी है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिसको देखने से यह पता लगाया जा सकता है कि आपके घर में पितृदोष है। जैसे कि आपके घर में कोई अचानक पीपल का पौधा अगर उग जाता है, या घर के आसपास अगर कुत्ते रोते हैं, या फिर अगर आप तुलसी का पौधे लगाए हुए हो और तुलसी का पौधे अचानक सूखने लगता है या सूख जाता है, या साथ में अगर घर में किसी भी तरह का कलेश उत्पन्न हो जाता है, या फिर आप शादी कर रहे हो तो शादी में बार बार रुकावट आ रही है, तो ये सब संकेत जो है यह पितृदोष की ओर इशारा करता है। तो इन सब संकेतों से आपको सावधान हो जाना चाहिए और
इसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि आपको पितृदोष का निवारण किसी जानकार पंडित या पुरोहित से करवाना उचित रहेगा। कोई भी पंडित या पुरोहित आपका पूजा पाठ और पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान ये सब आपको पितृपक्ष में करेंगे, पंडित के द्वारा आप करोगे तो काफी उत्तम रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृ नाराज हो सकते हैं या नाराज हो जाएंगे, और इसे आप काफी विधिवत करवाए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके और आपका पितृदोष भी खत्म हो। तो दोस्तों, मैं पितृदोष के बारे में बताया हूँ कि पितृदोष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ में पितृदोष कब है, इसका कब आरंभ है, कब इसका अंत है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।